तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर ना होते तो शायद हमारा भारत देश आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम होता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये बात तब की है जब ब्रिटिश हमारी इंडिया पर, हम भारतवासियों पर राज कर रहे थे, हमें गुलाम बनाए हुए थे। जहां कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस उम्मीद पर बैठे थे कि आज़ादी हमें अहिंसा के पथ पर चलकर यानी कि नॉन वायलेंस मूवमेंट से मिलेगी, पर दूसरी तरफ था हमारा शेर जो ये भले भांति जानता था कि आज़ादी कभी मांगी नहीं, छीन ली जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ये भले भांति पता था कि अहिंसा के पथ पर चलकर हम कभी अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हो पाएंगे, और नेताजी ने इंडिया को आज़ाद करने के लिए अपना एक अलग रास्ता चुना जो था वॉयलेंट का रास्ता। नेताजी देश विदेश गए और देश विदेश जाकर उन्होंने एक आर्मी खड़ी की जिसका नाम था द आज़ाद हिंद फौज। नेताजी और उन सारे आज़ाद हिंद फौज के शोल्डर्स के बलिदान के जरिए आज हमारा भारत देश आज़ाद है। दे sacrificed their life to independ our India. So guys, in a few minutes we are going to know many things about Netaji Subhash Chandra Bose. So please don't skip the video, फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना। हे गाइस, तो स्वागत है हमारे चैनल पर और हम अभी जा रहे हैं आज के ब्लॉग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर। हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। ये हमारे ड्राइवर भाई स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, रिसेंटली मैं अपने भाइयों के साथ नेताजी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए नेताजी के घर गया था। सो गाइस, सुभाष चंद्र बोस जी के घर जाने के लिए सबसे पहले आप नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरो और वहाँ से फोरम मॉल पर पहुँचो। फोरम मॉल के ठीक ऑपोजिट पर है नेताजी का घर। तो गाइस, ये जो फोरम मॉल है आप देख रहे हो, इसके ठीक पास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर। ये देखो, ये मेरे पीछे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, इस वक्त हम नेताजी के घर के बाहर खड़े हैं और ये उनके घर का बाहर का लुक है। तो नेताजी के घर के बाहर उनके घर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि आप सब पढ़ सकते हो। इट वॉज बिल्ट इन 1909 बाय हिज फादर जनाकीनाथ बोस। और उसके ठीक बगल में नेताजी की स्टैचू है जो कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई है। केएमसी ने नेताजी के सम्मान पर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए स्टैचू बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उनके घर के ऊपर ये लोगो भी आप देख सकते हो, नेताजी रिसर्च ब्यूरो। और ये बंगाली में नेताजी के घर का नाम लिखा हुआ है नेताजी भवन। देखा, मुझे बंगाली पढ़नी आती है। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीज हाउस। तो ये है अंदर का लुक, और सामने म्यूजियम टिकट काउंटर भी है और बुक शॉप भी। कैमरा यहाँ लाओ, हाँ। एडल्ट के लिए 20 रुपये, चिल्ड्रन के लिए 10 रुपये। मैं तो बच्चा हूँ। तो टिकट काउंटर के अंदर जाते ही आपको ये अजीब से अंकल देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, टिकट काउंटर के साथ साथ अंदर बुक शॉप भी है और ये सारी किताबें नेताजी के बारे में हैं। ये पढ़कर हम नेताजी के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया था, एडल्ट के लिए 20 और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपये। तो मैं एडल्ट हूँ इसलिए मुझसे 20 रुपये दिया है। मैं एडल्ट हो चुका हूँ, पता नहीं खुश हो जाऊँ या उदास। ऐसी नेताजी रूम्स फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ओपन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, और अभी 4:30 बज रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हमें घूमना पड़ेगा। जय हिंद। तो अंदर जाते ही सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये द ग्रेट एस्केप इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, और ये कार जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को हाउस अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और इसी कार पर अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ बैठकर नेताजी अंग्रेज़ों को चकमा देकर भागे थे। तो जैसा कि मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस जी के हाउस अरेस्ट के बारे में, वो कार के बारे में, तो वो पूरा इंसिडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस पूरे इंसिडेंट को द ग्रेट एस्केप भी कहा जाता है। तो भाई शिशिर कुमार बोस अपने चाचा सुभाष चंद्र बोस इसी कार पर बैठाकर अंग्रेज़ों से ले गए थे, इसे द ग्रेट एस्केप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो 1941 के। सोचो यार, हाउ अमेजिंग इज़ दैट, ये कार नेताजी के समय की है और आज भी यहीं पर है। और नेताजी के कार के ठीक सामने है शिशिर कुमार बोस जी की स्टैचू। शिशिर कुमार बोस सुभाष चंद्र बोस के भतीजे थे, उनके बड़े भाई के बेटे। शिशिर कुमार बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को कार पे बैठाकर गोमा स्टेशन ले गए थे अंग्रेज़ों को चकमा देकर। और उसके ठीक पास आज़ाद हिंद के शहीदों की यादगार का ये बुनियादी पत्थर, जैसा कि यहाँ पर है, जो आज़ाद हिंद फौज की ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया है, इत्तेफाक इत्मद कुर्बानी। और फिर ठीक सामने मिसिस कृष्ण कुमार बोस जी की स्टैचू है, जो कि शिशिर कुमार बोस की पत्नी थी। अब मैं आप सबको सबसे अमेजिंग थिंग द ग्रेट एस्केप स्टेयरकेस दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस अब मैं आप सबको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये वो स्टेयरकेस है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेज़ों को चकमा देकर भाग गए थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो देखो गाइस, द ग्रेट एस्केप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस used this staircase for his street departure from the house on the night of 16-17 जनवरी 1941। तो इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर नेताजी अंग्रेज़ों को चकमा देकर भागे थे। तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। जैसा कि देख सकते हो, इस स्टेयरकेस में एंट्री अलाउड नहीं है, तो हम नहीं जा सकते अंदर। तो ये देखो गाइस, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। आप सुभाष चंद्र बोस की मूवीज़ में भी देख सकते हो, तब ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। सो गाइस, हम फाइनली फिर नेताजी के घर के अंदर गए। क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। पर मैं नेताजी रिसर्च ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जो फ़ोटोज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नेताजी के घर के अंदर आपको नेताजी का बेडरूम, एडोल्फ हिटलर के साथ उनकी जो फ़ोटो थी, उनकी खुद की बहुत सारी रेयर फ़ोटोज़, जो कोट उन्होंने पहना था वो आज भी सही सलामत रखा हुआ है। जो यूनिफॉर्म, जो वर्दी उन्होंने पहनी थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है। और भी ऐसा बहुत कुछ अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगा, पर हम शूट नहीं कर सकते अंदर। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोलकाता में नहीं रहते हो तो कभी इस जगह पर आओ, और जो लोग कोलकाता में रहते भी हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, कभी इस जगह पर आओ और इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा अबाउट आवर इंडियन इंडिपेंडेंस। नेताजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो गाइस, दिस इज़ द मस्ट विजिटिंग प्लेस इन कोलकाता। यहाँ पर आना ही है, यहाँ पर ज़रूर। तो गाइस, नीचे शरद बोस हॉल है। शरद बोस जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई थे और शिशिर कुमार बोस जी के फादर। तो उन्हीं के सम्मान में ये हॉल बनाया गया है। यहाँ पर शरद कुमार बोस जी की तस्वीरें हैं, उनकी भी बहुत ही रेयर फोटोज़ हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा सुभाष चंद्र बोस जी के घर पर आकर। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जाना, उनका कंट्रीब्यूशन जाना हमारे देश की आज़ादी के लिए, द आज़ाद हिंद फौज के बारे में जाना, उनका भी कंट्रीब्यूशन जाना हमारे देश की आज़ादी के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ चुके हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट
द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ आ चुकी है। So guys, in my point of view, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इज़ अ लायन ऑफ इंडिया। और ऐसा कहा जाता है कि उनका डेथ एक प्लेन क्रैश में हुआ था, पर ये कितनी सच है या झूठ बात है ये आज भी किसी को नहीं पता है। और आज भी किसी को श्योर नहीं पता है कि क्या सच में नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी या नहीं हुई थी। सो नेताजी का डेथ एक मिस्ट्री है जो शायद ही कभी सॉल्व हो पाए, पर उनका कंट्रीब्यूशन, द आज़ाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, वो हम कभी नहीं भूल सकते। आखिर में यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, वेलकम टू द मल्लिक्स एंड वी मेक मूवीज ऑन सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिससे हम हमारी यूथ को, आज की यंग जनरेशन को कुछ अच्छी बातें सिखा पाए, लाइक काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड मेनी थिंग्स। एंड वी आल्सो डू व्लॉग्स ऑफ सम अमेजिंग प्लेसेस, यू कैन चेक आउट द चैनल। सो गाइस, हमारा मिशन यही है कि हम आज की यंग जनरेशन को अपनी मूवीज के जरिए कुछ अच्छी बातें सिखा पाए, कुछ अच्छा सिखा पाए। सो दैट्स व्हाट आवर मिशन इज। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स आते रहेंगे ओनली ऑन द मल्लिक्स।